फैमिली, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग करने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलिन डिटेल्ड एनालिसिस कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी चेकअप करेंगे हम। प्लस हम देखेंगे कि उनको क्या लेसन सिखाए जा रहे हैं, क्या चीज़ पे उनके साथ काम किया जा रहा है, यूनिवर्स क्या सिखा रहा है उनको, वो भी देखने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ है अपनी जर्नी में। ठीक है गाइस, तो जब तक मैं शफल करती हूँ आप लोग अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ कनेक्ट कीजिए। मैं आप लोग को ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं अवेलेबल हूँ गाइस पर्सनल रीडिंग्स के लिए। मैंने अपने कम्युनिटी पेज पे डाला हुआ है इसका लिंक, तो अगर आप लोग चाहते हो तो प्लीज़ जा करके मुझे कांटेक्ट करें। वहाँ पे मेरा नंबर भी है, ईमेल आईडी भी मिल जाएगा आपको। और प्लीज़ कम्युनिटी पेज से जो आप टच में रहिए, क्योंकि मैं वही अनाउंस करती हूँ मैं कब अवेलेबल हूँ रीडिंग्स के लिए। ठीक है गाइस, प्लस मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि अभी हमारे पास ब्रेसलेट्स भी, मैं क्रिस्टल ब्रेसलेट्स भी आप लोग के लिए अवेलेबल करवा रही हूँ ताकि आप लोग हीलिंग कर सको। ये ट्विन फ्लेम ब्रेसलेट है गाइस, जो मैंने पहन रखा हुआ है और मैंने आप लोग के लिए भी अवेलेबल करवाया हुआ है इस चैनल पे। और ये जो है आपको बहुत ज़्यादा हील करेगा और जर्नी में क्लैरिटी देगा। और इसके साथ मैं एक ट्विन फ्लेम किट भी बनवा रही हूँ जो आप लोग को हेल्प कर सकता है, जिसमें एक रोज़ क्वार्ट्ज के गणपति होंगे जिससे आप पूजा कर सकते हो, लव के लिए प्रे कर सकते हो। एक पिरामिड होगा जिसमें आप अपने और अपने ट्विन फ्लेम की फ़ोटो रख सकते हो उसके नीचे हीलिंग के लिए। प्लस ये ब्रेसलेट आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें मैं आप लोग के लिए काम कर रही हूँ गाइस मैं। और ये जो है ब्रेसलेट मैं खुद पहन रही हूँ इसके इफेक्ट्स देखने के लिए, ताकि मैं अपने चैनल पे लोगों को वो प्रोवाइड कर सकूँ जो ओरिजिनल है, रियल है। और मैं जो भी करती हूँ आप लोग के लिए उसका इफेक्ट्स खुद पे ट्राई करने के बाद ही करती हूँ। आप लोग मेरी फैमिली हो गाइस, मैं आप लोग को चीट नहीं कर सकती इसीलिए, और ना ही करना चाहती हूँ। अपने फैमिली के साथ कोई गलत नहीं करता है, तो आप लोग सोचिए मैं आप लोग के लिए को अपनी फैमिली की तरह मानती हूँ, तो आप लोग के लिए कुछ गलत नहीं करूँगी। और अगर कभी हो जाता है कि मुझसे कुछ छूट जाए, जैसे लाइव Q&A में मैं आप लोग के क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाऊँ, तो प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा हो और मैं एक अकेली हूँ। तो मैं जितना आप लोग के लिए कर पाती हूँ मैं करने की कोशिश करती हूँ। और ऐसा भी नहीं है गाइस कि मैं सिर्फ ट्विन फ्लेम के क्वेश्चंस लेती हूँ, मैं वही क्वेश्चंस लेती हूँ जहाँ पे मुझे एंजल्स गाइड करते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो क्वेश्चन ही मुझसे स्किप हो जाता है, वो बंदा ही मुझसे स्किप हो जाता है। मे बी क्योंकि आप लोग को उस समय उस टाइम उस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए यू ऑल आर नॉट, यूनिवर्स और एंजल्स चाहते ही नहीं है कि आपको उस चीज़ का जवाब मिले। तो आप लोग को इस चैनल पर थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा। बाकी मैं आप लोग के लिए अगर आपको इतना ही अर्जेंट है वो क्वेश्चन, तो आप लोग जो है सुपर चैट से पूछिए, वो आपको हेल्प ज़्यादा करेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको 100-120 देने हैं और फिर ही अब मैं आपके लिए आप छोटा सा अमाउंट एज अ डोनेशन टू द चैनल दे करके भी सुपर चैट पूछ सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो तो ट्राई दैट। अगर आपको चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं मुझसे। मैं इतने अफोर्डेबल प्राइसेस पे अपने फैमिली के लिए पर्सनल रीडिंग करती हूँ। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये ऑल दिस आई डू ओनली बिकॉज मुझे गाइड किया गया है एंजल से कि मैं अपने एक फैमिली बनाऊँ, एक ट्विन फ्लेम्स की फैमिली बनाऊँ और मैं आप लोगों को हेल्प करूँ। ठीक है गाइस, तो और ये मेरा सोल मिशन है, सोल पर्पस है, इसलिए मैं यूट्यूब पे हूँ गाइस आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोग के लिए कुछ भी मतलब ऐसा करने वाली नहीं हूँ जो आप लोगों को हर्ट करे, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग डिवाइन मैस्कुलिन एनालिसिस करते हैं अभी। देखते हैं कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन कैसा थिंक कर रहे हैं अभी। काफ़ी कार्ड्स निकल के आना चाहते हैं इसके लिए। और फिर देखते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या निकल के आता है डिवाइन मैस्कुलिन के फीलिंग के ऊपर। अभी राइट नाउ किस एनर्जी में कैसा फील कर रहे हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स, देखते हैं हम। ठीक है गाइस, ये हो गया थिंकिंग, फीलिंग और ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है आज मैं ये कार्ड्स लूँ और देखूँ कि क्या मतलब उनके लाइफ में क्या लेसन्स सीख रहे हैं, वो क्या उनको ट्विन फ्लेम जर्नी पे सिखाया जा रहा है, क्या अवेकनिंग हो रही है हमारी डिवाइन मैस्कुलिन्स की। तो टॉप कार्ड भी निकलना चाहता था, तो 3 कार्ड्स फॉर दैट। चलिए गाइज, हम लोग अभी कार्ड्स बिना वेस्ट किए टाइम निकाल लेते हैं। अभी बहुत वैसे भी हम कर चुके हैं, तो ओके गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के दिमाग में ना
ऐसा माइंड ट्रैप चल रहा है, कोई वो स्टक है अपने लाइफ में, कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है उनके लिए, वो भागने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ से, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मतलब उसमें ही डिस्प्यूट में अनडिसाइडेड है वो, कि वो भागे या ना भागे या क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन लोगों को विक्ट्री चाहिए, लेकिन उन लोगों को पता अपने हिसाब से विक्ट्री चाहिए होती है, और वो वैसे वर्क नहीं करता है गाइस जैसे वो लोग ने प्लान किया था। और वो जो है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स फ्लेक्सिबल भी नहीं होते हैं कि भाई नहीं वर्क किया तो कुछ और के लिए मूव ऑन करे। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो अपने कंफर्ट लेवल से कभी निकलना ही नहीं चाहते। प्लस उनको ऐसा लगता है कि मतलब ये बंदा जो है, हम लोग जो है डिवाइन फेमिनिन, उनके तलवार लेके ही खड़े, बस उनका दिल काट के रख देने के लिए। मतलब वो हमेशा डिफेंसिव ही रहते हैं, लेकिन अभी की एनर्जी में मुझे वो डिफेंसिव नहीं लग रहे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमेशा डिफेंसिव ही रहते हैं डिवाइन फेमिनिन को लेकर के, क्योंकि उनको लगता है हम लोग उनको अटैक करने के लिए ही बैठे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, कि वो विक्ट्री चाहते हैं लेकिन अपने टर्म्स पे चाहते, अपने हिसाब से चाहते। ये जो है सही नहीं है, लेकिन ये हम क्या कर सकते हैं हम। प्लस डिवाइन मैस्कुलिन जो है उनके साथ उसी चीज़ के साथ दुखी है और उसी के लिए रोए जा रहे हैं। और जो ऊपर एक कनेक्शन है, जो ऊपर कुछ नया यूनिवर्स उनको ऑफर कर रहा है, एक लव जो हमारा है, जो ट्रू है, जो उनके लिए बेटर है, कहीं ना कहीं वो ले ही नहीं रहे हैं वो ऑफ़र। मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ बिकॉज कि डिवाइन फेमिनिन को भी ऐसे ब्लॉकेजेस हैं कि डिवाइन फेमिनिन भी न्यू लाइफ की तरफ इजीली नहीं बढ़ना चाहती है। डिवाइन फेमिनिन भी जो है रेडी नहीं रहती है कि भाई कुछ जो हमारे लिए सही है वो करने के लिए। बट इन दी एंड जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन वो सही डिसीजन लेंगे जो उनके लिए विक्ट्री लेके आएगा, भले ही वो कितने भी इस पुल एंड पुश मूड में हो, और ये भले कितना भी ट्रबल क्यों ना हो रहा हो, वो सही डिसीजन लेंगे। और उनको पता है कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स को सही डिसीजन लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है इन सब में इतने प्रॉब्लम में, इतना पेन में है कि वो चाहते हैं कि कोई ऐसा पर्सन उनके लाइफ में हो जो उनको प्यार करे और जो उनको वो प्लेफुल एनर्जी दे, जो उनको सेफ फील कराए लव करना। और जो उन्होंने इतना प्रॉब्लम्स झेले हैं लव करके, हमेशा धोखे खाए हैं, तो ऑल दैट प्रॉब्लम्स जो है वो रिजिडनेस उसी के वजह से आई है कि अब हम किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस जो है वो बुला रहे हैं अपने सोलमेट को। वो जानते हैं कि इट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर, आपकी जो कनेक्शन है इट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर, लेकिन वो फिर एंड में ऐसे गड़बड़ कर जाते हैं ना, जैसे ये पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स एंड सोलमेट रिवर्स में है। वो बुला भी लेते हैं लेकिन वो विश्वास भी नहीं कर पाते। जब आप आ जाते हो तो वो प्लेफुल एनर्जी में चले जाते हैं कि भाई टाइम पास। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। वो लेकिन अभी उन्होंने जो है अपने डिफेंसेस उतार के रखे हुए हैं, भले वो माइंड ब्लॉक्ड हो, मतलब इस कनेक्शन को लव में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन एक जो है कि हमारे से वो अटैक्ट नहीं फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग उनको अटैक करेंगे, कहीं ना कहीं एक पता नहीं क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि हम लोग ऐसी बातें करेंगे ना उनके साथ जो उनको रूड लगेंगी, उनको हर्ट करेंगी, उनका दिल तोड़ेंगे हम। ये क्यों लगता है, अब हम क्या ही कर सकते हैं उसके ऊपर। फॉरगिवनेस सीख रहे हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलिन। तो यहाँ पे सीखना ज़रूरी है कि पास्ट को रिलीज़ करके, उनको माफ़ करके, थोड़ा सा हमारा हार्ट हील करके, रिलीज़ करके हार्ट हील होगा, और जिसके वजह से जो है वो हमारे पास आ पाएंगे। तो फॉरगिवनेस यहाँ पे दोनों को सीखना ज़रूरी है, डिवाइन फेमिनिन को भी सीखना ज़रूरी है कि डिवाइन मैस्कुलिन ने उनके साथ जो भी पास्ट में किया है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने, उसको माफ़ कर दो। और ये तलवार वाली एनर्जी में तो मत ही रहो गाइस। इस चीज़ के साथ मैं आप लोगों को एक टिप यहीं पे दूंगी इसी रीडिंग में, कॉज एंड इफेक्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो किया है ना, तो आप इतना रूडली बिहेव करोगे या कर रहे हो या उनको इग्नोर कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बिकॉज उन्होंने किया है, दे डिज़र्व इट। तो ये यहाँ पे जैसे मैंने कहा, उनको दिखाओ कि भाई फॉरगिवनेस और अनकंडीशनल लव क्या होता है। उन्होंने देखा ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ देखा है कि ऐसा किया, इसका पनिशमेंट मिला, बस। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है। प्लस
अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस करवाना उनको ज़रूरी बन जाता है। मैं आप लोग को गाइज एक टिप दूंगी इस चैनल पे, जो अभी दूंगी इसी रीडिंग में, जो आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, और यहाँ पे वर्च्यू आ रहा है तो ग्रोथ एंड सेल्फ एट्रीब्यूट्स एंड स्पिरिचुअल जो हीलिंग एंड नॉलेज है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको सिखाया जा रहा है कि वो मतलब स्पिरिचुअलिटी और ये सब क्या होती है। अभी हम लोग गाइस थोड़ा सा टिप की ओर बढ़ेंगे, फिर मैं आप लोग के लिए निकालूंगी एक सॉन्ग आपके डिवाइन मैस्कुलिन से कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो पहले टिप, तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ना होपोनोपोनो करना चाहिए। अब वो कैसे करते हैं, एक चिट्ठी बनाते हैं जिसमें आप लोग जो है अपने पर्सन का नाम लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, खुद के लिए भी होपोनोपोनो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे करना है आप कीजिए। एक पीस ऑफ पेपर लीजिए, उसमें अपने नाम पर्सन का नाम लिखिए, फॉर एग्जांपल राहुल, अमित, जो भी हो आपके पर्सन का नाम, वो वहाँ पे लिखिए। उस चिट्ठी को 4 बार ऐसे फोल्ड कीजिए, अपने दोनों पाम्स के बीच में लीजिए और 4 लाइंस बोलिए। अभी आप चाहते हैं तो ये 4 लाइंस पॉज करके लिख सकते हैं। और ये जो हीलिंग है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट हीलिंग है, क्योंकि ये अंदर तक जो है जड़ तक प्रॉब्लम को निकालने की कोशिश करता है। तो अगर जड़ तक प्रॉब्लम को निकालेगा गाइस तो प्रॉब्लम्स बाहर आएंगे ही, और अगर प्रॉब्लम्स बाहर आएंगे ही तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है गाइस, चाहे आपको कैसा भी फील हो, क्योंकि आपने एक बार इस इनर हीलिंग को स्टार्ट कर दिया है, बीच में रोक देंगे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे आपका बनाया मेहनत भी ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस 4 लाइंस जो है आपको बोलनी है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है गाइस, अभी आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू अगर आप उस पर्सन को डायरेक्टली बोलते हो तो कहीं ना कहीं जो है ईगो आ जाता है बीच में, ना ही हमारी डिवाइन मैस्कुलिन्स हमको डायरेक्टली बोल पाते, ना ही हम अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स को वो ठीक से बोल पाते हैं। ठीक है, तो इससे बेटर है कि हम ये काम यूनिवर्स पे छोड़ दें, हम अपना मैसेज यूनिवर्स को दे दें, यूनिवर्स हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स तक पहुंचा देंगे। प्लस ये उनको डायरेक्टली बोलना भी नहीं होता है, तो मतलब ईगो के लिए थोड़ा बेटर सिचुएशन हो जाता है यहाँ पे, या ये हम लोग अपने लिए कर सकते हैं। एंड ये जो है हमारे इस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी को जो है क्वीन ऑफ कप्स में बदल देगा, और फिर हमारे डिवाइन मैस्कुलिन जो है इजीली हमारे पास आ पाएंगे, बिकॉज वो लविंग एनर्जी कैच कर पाएंगे। तो और हमारे इससे जो है हमारे ट्रिगर्स, हमारे वुंड्स भी बहुत अच्छे से हील होंगे। तो गाइस चलिए हम लोग आज का डिवाइन मैस्कुलिन मैसेज इन म्यूज़िक ले लेते हैं। कौन सा गाना देने वाले आज हमारे डिवाइन मैस्कुलिन हमको, वो ले लेते हैं। ठीक है गाइस, सोचा था डल गए मौसम वो सीले सीले, छुके जो देखी पल के हाथ हुए गीले, मिले जब से तुम मुझको भूला हूँ मैं खुद को, बस तू ही रह गई याद, मैनू कहन दे मैनू ता उम्रा तेरे कोल रहन दे। अब ये भी गाना बहुत बार हमको आ चुका है, लेकिन ये जो है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन बार बार सोचते रहते हैं कि अच्छे टाइम आ गए हैं, थोड़ा सा अच्छा टाइम दिखता है, उनको लगता है बस हो गया, अच्छा टाइम आ गया, अभी कुछ दुखी नहीं हो गया, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, और फिर वो वापस उस कंडीशन में पहुंच जाते हैं, और फिर वो बोलते हैं हमने तो सोचा था ये ओवर हो चुका है और अब जो है प्लेफुलनेस का टाइम आया है। लेकिन जो है जैसे हम लोग को पता है कि पर्जिंग टाइम टू टाइम डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन की होती रहती है, बट दे रियली लव यू, यही कहना चाहते हैं वो आपसे। वो जब से आपसे मिले हैं वो आपको भूले नहीं है। तो अगर आप फियर कर रहे हो कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको भूल चुके हैं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है गाइज। ऐसा है कि आप उनको छोड़ दीजिए, फ्री छोड़ दीजिए, वो वापस आपके पास ही आएंगे। ये लव ऐसा, ये कनेक्शन ऐसा, ये अट्रैक्शन ऐसा, ये पैशन ऐसा है। तो आज ही इसी के साथ हमारा रीडिंग ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।